Paper 5, May June 2021. A variant is 5.3. First question of this paper is from representation of data. The heights in cm heights the heights in centimeter of 160 sunflower plants were measured. The result the results are summarized on the following frequency cumulative frequency curve. Cumulative frequency curve is drawn in the question. This curve is cumulative frequency curve. Cumulative frequency along y-axis, the heights along x-axis. टोटल सनफ्लावर्स हैं 160. ये टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 160 सनफ्लावर्स. अलोंग एक्स एक्सिस हाइट्स है. अलोंग एक्स एक्सिस प्लांट्स की हाइट्स गिवन है. With the help of this table, we have to answer the following questions. First question, part A is use the graph to estimate the number of plants with heights less than 100 cm. Estimate the number of plants. आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास लॉन्ग वाई एक्सिस हैं. हमने वाई एक्सिस पे रीडिंग फाइंड करनी है यहाँ पे, और लेस देन 100 cm जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस में cm आ रहे हैं. सेंटीमीटर हाइट्स जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस. सो हमने 100 cm देखना है कि 100 cm हाइट कहाँ पे है. तो अब आप देख लें कि ये स्केल आपको दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस. ए लार्ज स्केल इज इक्वल टू 40. स्मॉल स्केल जो है ये 4 के इक्वल है. तो ए लार्ज स्केल इज 40 cm. तो अब हमारे पास 100 जो है रीडिंग 100 cm यहाँ पे आ रहा है. 100 के अगेंस्ट आपने वाई एक्सिस के अलोंग रीडिंग देखनी है. वो हमें मिलेगी 60. तो आंसर इज 60. नंबर ऑफ प्लांट्स हाइट लेस देन 100 cm. जिन प्लांट्स की हाइट लेस देन 100 cm है वो टोटल कितने हैं, वो हैं 60. ये हमने फाइंड कर दिया. सो वी विल राइट हियर आंसर इज 60 फ्रॉम ग्राफ. The next part of this question is use the graph to estimate the 65th percentile of the distribution. 65th percentile of the distribution. तो हमने क्या करना है 65% 65% जो है वो 0.65 ओवर 100 को कहते हैं. तो 65 ओवर 100 को आपने क्या करना है 65 ओवर 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल प्लांट्स के साथ. टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये देखें 160. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 65th परसेंटाइल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 65 ओवर 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ. वो 160 है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 104. अब हमने क्या करना है 65. अब हमने ये 104 रीडिंग जो है अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे. इसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस पे हाइट कितनी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाइट की फाइंड करनी है. 65th परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी. तो 104 हम वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, इसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस पे हाइट कितनी है. तो अब हम टेबल से देखना है 104 जो है हमारे पास ये देख रहे हैं टेबल पे वो रीडिंग वाई एक्सिस को लगाऊं यहाँ पे आती है, क्योंकि
along y axis स्मॉल स्केयर लार्ज स्केयर जो है वो ये देख रहे हैं आप 20 cm के इक्वल है। दिस मीन दैट के स्मॉल स्केयर जो है ये वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 cm को रिप्रेजेंट करता है। तो सो हमारे पास 104 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसके अगेंस्ट हमने एक्स एक्सिस पे देखना है। जब एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये रीडिंग हमें 136 मिली है। तो सो विद फ्रॉम द ग्राफ हम यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम द ग्राफ हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर है तो 65th परसेंटाइल जो है 65th परसेंटाइल जो है वो ग्राफ से हमने देखा है 136 cm फ्रॉम ग्राफ। Next part of this question, part C, is use the graph to estimate the interquarter range of the heights. Interquarter range of the heights. Interquarter range होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। इंटरक्वार्टर रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो सबसे पहले हमने अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल देखना है। लोअर क्वार्टाइल होता है 25% थ्रू द डाटा। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड दैट। ग्राफ से हमने देखना है वैल्यूज। पहले ये प्रोसेस करना है हमने कि लोअर क्वार्टाइल जो होती है, लोअर क्वार्टाइल ऑफ द डाटा वो होता है 1/4 मीन 25% थ्रू द डाटा। 1/4 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो नंबर ऑफ प्लांट्स को कहते हैं। ये देखें नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें 160 है तो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 160 है। तो इसको आपने 160 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमारे पास आएगा 40। अब 40 के अगेंस्ट आपने देखना है 40 के अगेंस्ट 40 जो है रीडिंग ये अलोंग वाई एक्सिस इसको देखेंगे, इसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस पे हाइट कितनी है। तो 40 हमारे पास यहां बनता है, ये देखें अलोंग वाई एक्सिस 40 प्लांट्स जो है उसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस हाइट क्या है वो है 76। तो सो वी विल राइट हियर ये आपका जो है ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, इसके अगेंस्ट लोअर क्वार्टाइल क्या आएगी हाइट, वो लोअर क्वार्टाइल हमारे पास आएगी इसके अगेंस्ट अभी देखा है हमने तो वो 76 है। इसी तरह हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। अपर क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है 75% थ्रू द डाटा। 75% को 3/4 लिखते हैं तो 3/4 इंटू टोटल प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट्स 160 है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 120। अब हमने अलोंग वाई एक्सिस ये 120 प्लांट्स है, अलोंग वाई एक्सिस 120 को के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हाइट से कितनी है। तो ये ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे 120 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसके अगेंस्ट हाइट जो है वो आ रही है ये रीडिंग है 150। वो स्केल से आप देख सकते हैं कि ईच स्मॉल स्केयर जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो दिस रीडिंग इज 150। तो सो हमारे पास अपर क्वार्टाइल जो है अपर क्वार्टाइल वो आ गई है 150। तो सो हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो सो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो आएगी 150 माइनस 76।
So finally we get 74. This is the answer. Now come to the next question. Question number 2 of discrete random variable. आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नजर आ रहा है इसमें. दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या इसको सिंपली पीडीएफ भी कह देते हैं. पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ये गिवन है. ये हमारे पास x जो है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. x इज टेकिंग दीज वैल्यूज -2, -1, 0, 1, 2 और अगेंस्ट ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू ऑफ x इज गिवन. -2 की प्रोबेबिलिटी p है, -1 की p है, 0 की 0.1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो q है और 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी q है. तो हमने फाइंड क्या करना है. रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यूज -2, -1, 0, 1. ये गिवन है टेबल में. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. जो प्रोबेबिलिटी भी गिवन है. अब हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q. हमने ये p और q जो टेबल में नजर आ रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. हम कंडीशन ये गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है एक प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में. आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. वो ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी क्या है. 0 या 0 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज वो ये आ रही हैं. 0.1 q प्लस q ये प्रोबेबिलिटीज हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 0. x इज लेस देन 0 कहाँ पे आ रहा है. 0 से लेस. सिर्फ ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं. ये देखें x 0 ये है, x की वैल्यू 0 ये है. 0 से लेस ये दो आते हैं, -1 और -2. ये दो नंबर हैं इसकी अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी जो p और p है. तो सो वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ probability of x is greater than 0 and probability of x is less than 0 in this equation. तो we get यहाँ पे probability of, पहले हम इसको लेते हैं, probability of x is greater than 0, greater than or equal to 0, this and this. 0.1 q plus q ये probabilities हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये हमने अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिख लिया है. अब इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 0. तो 3 लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी ये p और p है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं p प्लस p. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2q प्लस 0.1 इज इक्वल टू 6p. तो रीअरेंजिंग इट, इसको बल्कि हम कह लेते हैं सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इन द सेम वे अब हमें एक और p और q दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी. एक इस तरह की इक्वेशन p और q में हम और बनाएंगे. p और q में ये एक इक्वेशन आ गई है. इसी तरह की एक और इक्वेशन बनाएंगे हम. वो कैसे बनेगी. अब आपको पता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है, प्रोबेबिलिटीज का सम वो होता है 1. तो p प्लस 0.1 प्लस q इज इक्वल टू 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है. तो वहां से भी एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी p और q में. तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. p प्लस 0.1 प्लस q इज इक्वल टू 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको. दिस बिकम्स 2p प्लस 2q is equal to 0.9. Let this is equation number
2. Now we will solve these two equations simultaneously. इक्वेशन 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स 6p माइनस 2q। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को लिखें 6p 6p माइनस 2q इज इक्वल टू 0.1, और सेकेंड इक्वेशन को ऐसा लिख देते हैं 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 0.9। और नो जस्ट एडिंग, अब हम सिर्फ हमने ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस 2q प्लस 2q ये कैंसल आउट हो जाता है। तो सो वी गेट 8p is equal to 1. From here the value of p will be 1 over 8. So now putting the value of p, that is 1 over 8 in any equation, तो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो दिस बिकम्स 2q from equation number 1, 2q plus 0.1 is equal to 6 over 8। ये हमने p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, तो ये आ गया है। यहाँ से हम q फाइंड कर सकते हैं, तो फ्रॉम हेयर 2q is equal to 6 over 8 minus 0.1. After simplifying we get q is equal to 13 over 40, या इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। q is equal to 0.325. This is the value of required value of q in 3 significant figure, और हम p की वैल्यू को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 0.125। तो जो p की वैल्यू जो है ये इसको 0.125 लिख सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर।